राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, शीतला अष्टमी हिंदुओं का बहुत ही बड़ा त्यौहार है। इस दिन शीतला माता का व्रत और पूजन किया जाता है। इस त्यौहार को बसोड़े के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से इस पूजा की शुरुआत होती है। कई स्थानों पर इसे बसोड़ा, ठंडी रोटी, शीतला पूजा आदि नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर यह होली के 8 दिन के बाद मनाया जाता है, परंतु सभी के घरों में अलग अलग नियम और परंपरा होती है। इसलिए अपने घर के रीति रिवाज व नियम के अनुसार ही आप इस त्यौहार को मनाएं। कुछ लोग होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार को शीतला पूजा करते हैं, चाहे 8 दिन हो या ना हो। कोई लोग इस त्यौहार को सोमवार को नहीं करते, सोमवार छोड़कर इस पूजा को करते हैं। और कुछ लोग इस पूजा व त्यौहार को सप्तमी अष्टमी के दिन करते हैं। कोई माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, कोई बैसाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी को और कोई इस व्रत पूजा को चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को करते हैं। दोस्तों, इस त्यौहार को गुजरात, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मनाया जाता है। दोस्तों, गुजरात में इसे कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन पहले मनाया जाता है। यहाँ पर इसे शीतला सप्तमी कहते हैं। दोस्तों, इस पूजा में शीतला माँ की पूजा की जाती है, बासी खाने का भोग लगाया जाता है। सप्तमी की रात को ही भोजन बनाकर रख लिया जाता है और उसे अगले दिन सुबह शीतला माँ को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खाया जाता है। बसोड़े की पूजा करने से माता शीतला प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक गांव में गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे, तो गांववासियों ने माता को गर्म भोजन प्रसाद रूप में चढ़ा दिया। शीतला माता की प्रतिमूर्ति भवानी का गर्म भोजन से मुंह जल गया। वे इससे नाराज हो गईं और शीतला माता ने कोप दृष्टि से पूरे गांव को आग लगा दी। कोप दृष्टि से पूरे गांव को आग लगा दी। इससे गांववासी परेशान हो गए। केवल एक बुढ़िया माँ का घर सुरक्षित था। तब गांव वाले जाकर उस बुढ़िया माँ से पूछते हैं कि आपका घर ना जलने का राज क्या है। तब बुढ़िया माँ कहती है कि माँ शीतला को गर्म भोजन खिलाने की बात कहती है और बुढ़िया बताती है कि मैंने रात को ही भोजन बनाकर रखा था और माँ को भोग में ठंडा बासी भोजन खिलाया। इससे माँ ने प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर जलने से बचा लिया। बुढ़िया माई की बात सुनकर गांव वाले ने शीतला माता से क्षमा मांगी और रंग पंचमी के बाद आने वाली सप्तमी के दिन बासी भोजन बनाकर अगले दिन माता को बसोड़े का पूजन किया। दोस्तों, हिंदू धर्म में बस एक ही यह व्रत है जिसमें बासी भोजन किया जाता है। इस व्रत पूजन को करने मात्र से माँ अपने भक्तों का घर धन धान्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर देती हैं। संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है और हर भक्त प्राकृतिक विपदा से हमेशा दूर रहते हैं। शीतला माता का व्रत करने से चेचक, खसरा जैसे, चिकन पॉक्स जैसे बीमारियां नहीं होती। दोस्तों, शीतला सप्तमी व शीतला अष्टमी पूजा मुहूर्त इस साल कब है, हमने अपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। वहां से पूजा की तिथि व मुहूर्त देखकर आप इसी दिन पूजन करें, व्रत करें। दोस्तों, बहुत से लोग शीतला माता कौन है यह भी नहीं जानते। स्कंद पुराण में माता शीतला का विस्तृत व्याख्या है। माता चेचक जैसे रोगों की देवी बताई गई हैं। उनके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार से है। शीतला माता के 4 हाथ हैं, जिसमें झाड़ू, कलश, नीम के पत्ते और सूप है। इन चारों का अपना अपना महत्व है। चेचक रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है, इसलिए माँ के हाथ में कलश है। झाड़ू से फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़े को पकने सड़ने नहीं देते। सूप से रोगी को हवा मिलती है और गधे पर माँ विराजमान रहती हैं। गधे की लीद से फोड़े जल्दी ठीक हो जाते हैं, इसलिए माता को शीतला देवी कहा जाता है। शीतला माता के साथ ज्वरासुर ज्वर का दैत्य, हैजे की देवी, 64 रोग, त्वचा रोग के देवता रक्तवती देवी विराजमान रहती हैं। माता के कलश में शीतल, स्वास्थ्यवर्धक, रोगाणु नाशक जल होता है।
इसलिए दोस्तों इस दिन व्रत रखा जाता है और शीतला माता को प्रसन्न किया जाता है। इस दिन पूजन करने से चेचक, खसरा, त्वचा रोग से व्यक्ति दूर रहते हैं। माता को इस दिन ठंडा बासी भोजन जरूर चढ़ाएं। माँ को ठंडा बासी चीज़ों का ही भोग लगाना शुभ रहता है। दोस्तों इस व्रत में आप एक दिन पहले ही सारा भोजन तैयार कर लें। भोजन के लिए आप मेवा, मिठाई, पुआ, पूड़ी, दाल, भात, लपसी, रोटी, सब्जी, कच्चे पक्के सभी तरह के भोजन। दोस्तों कई लोग इस दिन दही बड़ा बनाते हैं, मुंगौड़ा, भजिया आदि यह सब भी चीज़ें बनाते हैं और कुछ ठंडा पीने का पेय पदार्थ भी बनाया जाता है। यह सब चीज़ें आप एक दिन पहले ही बना लें। जो भी भोग बनाएं पूरी शुद्धता व पवित्रता के साथ बनाएं। दोस्तों अगले दिन आप अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएं। दोस्तों अगले दिन जब आप व्रत रखेंगे सुबह के समय स्नान आदि कर लें। इसके बाद शीतला माता का ध्यान मन में करते हुए शीतला माता के व्रत करने का संकल्प लें। माता से अपने बच्चों के परिवार की सुरक्षा का आशीर्वाद मांगे। दोस्तों शीतला माता की पूजा विधि हम आपको बताते हैं। इस विधि से आप माता की पूजा करें। दोस्तों शीतला माता की पूजा करने के लिए आप मंदिर जाएं जहां पर भी शीतला माता की स्थापना की गई हो। आप 9 सकोरे होते हैं जिन्हें कुंडरे भी कहते हैं, जो छोटे छोटे लोटे जैसे होते हैं, इन्हें कुम्हार के यहाँ से ले आएं। जो भी खाद्य पदार्थ बनाया है, मेवा मिष्ठान बनाया है, इन सभी को कुंडरों में भर लें। साथ ही साथ एक पूजा की थाली भी तैयार करें जिसमें रोली, हल्दी, चावल, मेहंदी और सुहाग का सामान और साथ में एक आटे का दिया बना लें जिसमें घी की बाती रखें और एक शीतला माता के लिए जल का कलश रखें। यह सब लेकर आप मंदिर में जाएं। दोस्तों यह पूजा बहुत ही सरल है। इस पूजा का कोई भी कड़ा नियम नहीं है। आप पूजा को आसानी से कर सकते हैं। मंदिर में जाकर माता को तिलक करें, उनका पूजन करें। इस दिन जो दीपक है उसे जलाना नहीं है, उसे माता रानी को ठंडा ही अर्पित करना है। इसके बाद आपने जो कुंडरे भरे हैं या सकोरे भरे हैं, इसके गले में एक मौली लपेट दें। इसके बाद सकोरे के अंदर का सामान शीतला माता को अर्पित करें। यहाँ पर आप 3 कुंडरे शीतला माता को अर्पित करें। इसके बाद शीतला माता को जल अर्पित करें। शीतला माता को जल अर्पित करने से व्यक्ति को कोई भी कष्ट नहीं होता, उसका जीवन सुखी रहता है। आप जब भी माता को जल चढ़ाएं तब माता के ऊपर से गिरने वाला जल थोड़ा सा लोटे में भर लें। इस जल को परिवार के सभी सदस्यों के हाथ में थोड़ा थोड़ा दें। इस जल को आप अपनी आंखों पर लगाएं। इससे नेत्र संबंधित रोग नहीं होते। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पूजा के बाद वहीं बैठकर शीतला स्त्रोत का पाठ करें। विधि विधान से शीतला माता की आराधना करें। दोस्तों इस व्रत को वैशाख के महीने में करते हैं, तब माता को घी और शक्कर से बना सत्तू भोग में चढ़ाया जाता है। ज्येष्ठ के महीने में पुए बनाकर उसका भोग चढ़ाया जाता है। आषाढ़ के महीने में घी और शक्कर की बनी खीर का भोग चढ़ाया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से शीतला माता की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद यदि मंदिर के पास कोई पीपल का पेड़ हो तो उसकी भी पूजा करनी चाहिए। शीतला माता की पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद कुछ कुंडरे पीपल के पेड़ के पास भी रख देना चाहिए। दोस्तों घर आने के बाद जहाँ पर मिट्टी का घड़ा रखते हैं वहाँ पर भी पूजा करके कुछ कुंडरे वहाँ पर भी रख दें। गैस के चूल्हे को गीले कपड़े से ढककर उसके पास भी पूजा करें और वहाँ पर भी कुछ कुंडरे रख दें। दोस्तों इसके बाद ये जो सकोरे या कुंडरे हैं उन्हें आप किसी कुंवारी लड़की को दे सकते हैं या फिर धोबन को दे सकते हैं। इस प्रकार से विधि विधान से पूजा करके घर के सभी लोग ये शीतला माता का भोज्य पदार्थ जो है उसे ग्रहण करें। ऐसा करने से शीतला माता का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता है। दोस्तों शीतला माता सभी के दुखों और परेशानियों को शीघ्र दूर कर देती हैं। इनका व्रत पूजन करने वाले व्यक्ति को कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों शीतला सप्तमी, अष्टमी या फिर जब भी शीतला माता का व्रत हो, इन सभी कार्यों को आप कभी ना करें। दोस्तों व्रत का पूजन वाले दिन घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। इससे माता क्रोधित होती हैं और आपको रोग शोक घेर लेते हैं। दोस्तों इस दिन
सर धोकर नहीं नहाना चाहिए। जिस दिन आप शीतला माता की पूजा की है, घर में आप सिलाई कढ़ाई का काम भी ना करें। घर में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें आपको सिलाई या कढ़ाई करना पड़े। इस दिन सुई में धागा भी नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, शीतला माता के व्रत में आप किसी का अपमान ना करें, किसी से झगड़ा लड़ाई ना करें। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं सुबह स्नान में गर्म पानी का उपयोग ना करें, गर्म पानी से ना नहाएं। इस दिन आप ठंडे पानी से ही नहाएं। दोस्तों, इस दिन आप बासी भोजन करें, इसके बाद से आप बासी भोजन कभी ना करें। यदि इस दिन के बाद से भी आप बासी भोजन करते हैं तो रोग व परेशानियां आपको घेर सकती हैं। दोस्तों, इस प्रकार से पूर्ण विधि विधान पूर्वक आप माता शीतला का पूजन करें। श्रद्धा भाव के साथ पूजन करें। माता सभी को अपना आशीर्वाद देंगी। पूजा करने वाले व्यक्ति का जीवन सुख समृद्धि धन धान्य से भरा रहेगा। रोग शोक दुख दारिद्रता घर से परिवार से दूर रहेगी। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।